हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। ऑल एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये हमारे सीरीज़ का पार्ट 12 है। हम ज्योग्राफी स्पेशल देख रहे थे इसके अंतर्गत, तो ये ज्योग्राफी स्पेशल के लिए पार्ट 2 है। ओके, लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस कंप्लीट। मूव ऑन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 इक्वल पार्ट। मतलब कि इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में इंडिया को बाइसेक्ट कर देती है। कौन सी लाइन है? तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइन होती है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा। तो ये तीनों डिवाइड करती हैं किसी न किसी रेशियो में अर्थ को। अगर क्वेश्चन होता कि अर्थ को बाइसेक्ट कौन करता है तो हो जाता इक्वेटर, बट क्वेश्चन क्या है कि इंडिया को बाइसेक्ट कौन करता है, और इंडिया कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये भूमध्य रेखा के ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, इधर साउथ हेमिस्फीयर होता है। तो इंडिया को बाइसेक्ट कौन करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, अब देखिए नीचे फिगर में हम लोगों ने दिखाया है कि ये देखिए ये इंडिया है और इंडिया को बाइसेक्ट कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 8 स्टेट से होके गुजरता है ये, पास थ्रू 8 स्टेट। कल हम लोगों ने सभी चीज़ों पे डिस्कस किया था, उन 8 स्टेट का नाम भी बताया था। तो और आंसर क्या है? आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज द होम ऑफ लक्षद्वीप। यानी कि जो लक्षद्वीप है वो कहाँ, किस वाटर बॉडी में पाया जाता है? फिगर देखते हैं हम लोग। इंडियन पेनिसुला। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा है, शायद सॉरी नहीं लिखा है, लेकिन जो इंडियन है, सॉरी जो ये इंडिया का ही नीचे वाला पोर्शन है उसको हम इंडियन पेनिसुला कहते हैं। पेनिसुला क्यों कहते हैं या पेनिसुला किसे कहते हैं? तो जो 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा होता है उसे पेनिसुला कहते हैं। देखिए इसके ऊपर तो लैंड है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे देखिए ये पूरा पेनिसुला है, इसलिए क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे इंडियन ओशियन है। देखिए यहाँ पे है अंडमान निकोबार, और इधर ये जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, ये क्या है? लक्षद्वीप। तो पूछा है होम ऑफ लक्षद्वीप, यानी कि कहाँ पे है लक्षद्वीप? अरेबियन सी में। कहाँ पे? अरेबियन सी में है। तो क्वेश्चन में हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, अरेबियन सी। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सपोर्ट द करेवा फॉर्मेशन। करेवा फॉर्मेशन को कौन सा रीजन सपोर्ट करता है? एक्चुअली करेवा फॉर्मेशन क्या होता है कि जो वहाँ की लेक होती हैं जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीरी हिमालय की, उनके अंदर कुछ बर्फ़, कुछ पॉल्यूटेड चीज़ें, कुछ मिट्टी, ये सब पूरा एक इन लोगों का जमा हो जाता है और एक स्ट्रक्चर बनता है लाइक दिस। तो देखिए करेवा फॉर्मेशन ये वहाँ की एक लेक के द्वारा बनाया गया है। तो ये कहाँ पे होता है, कौन सा रीजन सपोर्ट करता है? तो ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर, कश्मीर हिमालय। देखिए ये गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, म्यांमार नहीं है, केवल कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय कहाँ और म्यांमार कहाँ थे? तो अंडरस्टूड है कि ये गलत है, फिर भी ओके। तो आंसर क्या होगा? कश्मीर हिमालय, इसको मेंशन ना करें। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द लोकटक झील सिचुएटेड। मतलब लोकटक लेक कहाँ पे है? कहाँ पे है? तो ये लोकटक लेक जो है मणिपुर में है, मणिपुर। देखिए लोकटक, यही है लोकटक लेक। लिखा है द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग लेक। पूरे वर्ल्ड की पहले ओनली, फर्स्ट एंड लास्ट नहीं, केवल ओनली एक ही ऐसी लेक है जो फ्लोटिंग लेक है, लोकटक लेक। इसके बारे में एक चीज़ और है कि जो नॉर्थ इंडिया है उसकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। खारा पानी यानी कि थोड़ा सा जो सॉल्टी वाटर होता है, नहीं, मीठे पानी की झील है। ओके, वो भी सबसे बड़ी। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट द अंडमान एंड निकोबार। देखिए ये पूरा अंडमान है, ये देखिए ये अंडमान है और ये निकोबार है। ओके, तो पूछ रहा है अंडमान और निकोबार को सेपरेट कौन करता है? तो देखिए हम लोगों को दिख रहा है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज ए करेक्ट, सॉरी ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ओके,
10 डिग्री चैनल डिवाइडेड, किसको डिवाइड करता है? अंडमान एंड निकोबार को। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज डोमिनेटेड बाई डोडा बेटा पीक? एक्चुअली थोड़ा सा टफ है इसका नाम, देखिए डोडा बेटा। साउथ वाले जितने होते हैं याद करने में थोड़ी सी उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ये है डोडा बेटा, यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं। डोडा बेटा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन नीलगिरी, क्या दिया है? नीलगिरी का है। तो और ये कहाँ पे है? देखिए नीलगिरी यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये तमिलनाडु वाला पोर्शन है, यहाँ पे देखिए इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है, और यहाँ पे जो दिख रहा है यही डोडा बेटा है। तो नीलगिरी की सबसे पीक पर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नीलगिरी, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? देखिए इसका इस क्वेश्चन का आंसर सब जानते हैं। लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सी है? इसका आंसर होगा गंगा। गंगा जो है लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट पार्ट ऑफ द पंचनद? मतलब पंचनद यानी कि 5 नदियां हैं, तो इन सब रिवर में से कौन सी रिवर जो है उसकी पार्ट नहीं है? फिगर में देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है पंचनद। ओके, एक यहाँ पे चंबल है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है एंड झेलम है। ये 5 नदियाँ मिला के पंचनद बनाती हैं। इधर से देखिए इंडस भी आ रहा है, लेकिन ये पंचनद बना नहीं रही है, ये इंडस यहाँ पे आके इनसे मिल रही है। तो पंचनद में कौन कौन सी आएंगी? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। ओके, और यहाँ पे ऑप्शन में सिंधु भी दिया है, यानी कि इंडस रिवर का भी नाम दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इंडस। पूछा विच इज द फॉलोइंग रिवर इज नॉट पूछा है, क्योंकि ये सब तो 5 जो ये सारी नदियाँ ये पंचनद का तो पार्ट हैं ही, लेकिन जो इंडस रिवर है वो पंचनद का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन द रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली इन द सेंस कि 2 पहाड़ों के बीच में अगर कोई नदी बह रही है, या एक ही पहाड़ को काट के वो बह रही है, तो उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेट करते समय थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ये सोन नदी है, क्या है? सोन नदी। ओके, तो इस नदी का क्या नाम है? सोन नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट वैली में बहती है। और नर्मदा नदी के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं कि देखिए सारी नदियाँ जो है ईस्ट की तरफ बह के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, लेकिन ये वेस्ट की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, ये अरेबियन सी में गिरती है। ओके, देख लीजिए फिगर, ये है नर्मदा नदी, ये बह रही है। देखिए ये ऐसे बहती है, यहाँ पे तो ऐसे दिखाया गया है, लेकिन ये इधर से बहते हुए और ये अरेबियन सी में गिर जाती है। और जो अरेबियन सी में गिरने से पहले अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिफ्ट वैली में बहती है, तो रिफ्ट वैली में बहती है तो इसके नॉर्थ में जो है यहाँ पे विंध्यन है। ओके, और जो साउथ में है यहाँ पे सतपुड़ा है। तो 2 पहाड़ों के बीच में ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ये विंध्यन है और ये सतपुड़ा है। ओके, तो फिर ये देखिए ये, और यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी में गिरती है। तो हम यहाँ पे लिखा हुआ भी है नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कटान के साथ पानी के आकार की घाटी किस, मतलब कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जब पानी फ्लो करता है, जब वाटर फ्लो करता है तो एक स्ट्रक्चर बनाता है, तो कौन से स्ट्रक्चर हैं? तो लिखा है यू शेप वैली, वी शेप वैली, ओ शेप वैली, ए एंड सी यानी कि बोथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ, डी, ए एंड सी। यू एंड वी शेप दोनों तरह की वैली बनाता है। देख लीजिए, ए है यू शेप वैली, देखिए ए है यू शेप वैली और ए है वी शेप वैली। देखिए हम लोगों को क्लियरली इससे पता चल रहा है कि कौन सी है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज़ अ वन ऑफ द पंच प्रयाग ऑफ अलकनंदा रिवर। जो अलकनंदा रिवर का पंच प्रयाग है उसमें से एक रिवर जो है, मतलब एक चीज़ जो है विष्णु प्रयाग में है। ओके, एंड लाई एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा रिवर एंड
धौली गंगा रिवर, मतलब कि कन्फ्लुएंट मतलब संगम पे, वहाँ पे मिलती हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, धौली गंगा के संगम पे स्थित है। जो विष्णु प्रयाग वो कह रहा है कि धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पे स्थित है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती हैं उसको विष्णुप्रयाग बोलते हैं। एक क्वेश्चन में दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स ओनली वन, क्योंकि जो प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस एंड ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी, तो ये कहाँ पे है? ये विष्णुप्रयाग में नहीं है, ये देवप्रयाग में है। कहाँ पे? देवप्रयाग में है। अगर वो विष्णुप्रयाग की जगह देवप्रयाग दिया रहता तो ये सही हो जाता। ओके, तो सिर्फ ऑप्शन ए सही है। Move on next question. Our next question is, consider the following statements is are related to the अलकनंदा river. अलकनंदा river के बारे में बताया गया, कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये देखना है। Its originate is the eastern slope of the glacier field of Chaukhamba. It joined by the Saraswati river near Mana and the flow in front of the Badrinath temple. मतलब पूछ रहा है कि ये जो चौखंबा के ग्लेशियर से निकलती है और उसके माना के पास सरस्वती नदी से जुड़ जाती है और फिर ये बद्रीनाथ मंदिर के सामने से बहती है। जी दोस्तों, ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है। बद्रीनाथ मंदिर के सामने कौन सी नदी बहती है? अलकनंदा नदी। ओके, सेकंड ऑप्शन दिया है, इट देन मीट द धौली गंगा रिवर विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीति पास। जो धौली, उसके बाद क्या करती है? धौली गंगा रिवर से मिल जाती है जो कि नीति पास से निकलती है, टू फॉर्म द विष्णु प्रयाग। दिस स्ट्रेच ऑफ द अलकनंदा रिवर इज कॉल्ड द विष्णु गंगा। ओके, ऑप्शन बी भी सही है। इसमें क्या किया है? हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में। ओके, अब ये लिखा है अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ पे मिलती है? विष्णुप्रयाग में। इसमें यही दिया हुआ है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर, मतलब कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द स्टॉर्म ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन। ओके, मतलब कि हॉट वेदर सीजन मतलब गर्मियों के दौरान तूफान से संबंधित जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, दो ऑप्शन वो क्या सही हैं? तो देखते हैं। मैंगो सॉवरिंग अकर्स अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला। बिल्कुल सही है। जो मैंगो सॉवरिंग होती है वो केरल के कोस्ट पे होती है और वहाँ पे कब होती है? ये मैंगो सॉवरिंग नाम इसलिए दिया गया कि वहाँ के जो मैंगो के ट्री हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। ओके, तो ये वाला पहला ऑप्शन हम लोगों का सही है। सेकंड ऑप्शन है, लू इज द नेम गिवन टू द हॉट ड्राई विंड दैट ब्लो इन द नॉर्थन प्लेन। इट इज़ वेरी कॉमन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश, कॉल्ड आंधी एंड बिहार। लू हम किसको कहते हैं? गर्मियों के दिन में लू चलती है, हम लोग कहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कहा जाता है, राजस्थान में भी, हरियाणा, पंजाब, हर जगह इसको लू बोला जाता है। ओके, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन हम लोगों के करेक्ट हैं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है? मान लीजिए, एक सेकेंड, साउथ वेस्ट मानसून, सॉरी, देखिए ये साउथ वेस्ट मानसून है। ओके, यहाँ से आ रहा है, यही मानसून हम लोगों का, देखिए सीजन भी चल रहा है मानसून का, यही मानसून इस समय आया हुआ है। तो इसमें बोला, द बल्क ऑफ रेनफॉल रिसीव ड्यूरिंग दिस सीजन ऑफ द ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट तमिलनाडु। बिल्कुल, ये जो इस मानसून जब आता है ये वाला, तो पूरे इंडिया में बारिश होती है, सिर्फ कहाँ नहीं होती है? तमिलनाडु में नहीं होती है। तमिलनाडु में बारिश कैसी होती है कि ये पूरा जब यहाँ से एंटर किया इंडिया में, उसके बाद यहाँ से ऐसे 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 पूरा घूमेगा, फिर जब ये वापस आता है तब तमिलनाडु में वर्षा होती है, बहुत भयानक बारिश होती है तमिलनाडु में। फिर दूसरा है, ब्लोसम सावर विद दिस सावर कॉफ़ी फ्लावर ब्लोसम इन कर्नाटका एंड इट्स नियर बाई एरिया। मतलब कह रहा है कि इससे जो है कि कॉफ़ी की खेती होती है, सिंपली यही कह सकते हैं, कॉफ़ी की खेती होती है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे कॉफ़ी की खेती नहीं होती है। कॉफ़ी की खेती जो होती है उसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, बारिश तो चाहिए लेकिन मॉइस्चर भी चाहिए, गर्मी भी बहुत चाहिए, उस तब ये कॉफ़ी की खेती होती है। तो इस मानसूनी वर्षा से कॉफ़ी की खेती नहीं होती है। ओके, तो ए ऑप्शन यानी ओनली वन इज करेक्ट। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द हिमालयन रेंज। इट ऑप्शन फर्स्ट इज इट फ्रॉम द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट। और ये लिखा हाईएस्ट माउंटेन रेंज, बात हो गई। एक्सटेंडिंग 2500 किलोमीटर ओवर नॉर्थ इंडिया, बिल्कुल 25 किलोमीटर फैला हुआ है और लंबाई 2500 किलोमीटर एंड चौड़ाई 400 किलोमीटर। ओके, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। दूसरा है बाउंड्री बाय द इंडस रिवर इन वेस्ट एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर इन ईस्ट, बिल्कुल सही है, वेस्ट में इंडस है और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र है। द 3 पैरेलल रेंज हिमाद्री, मतलब सबसे ऊपर का उत्तर में जो हिमालय का पार्ट है, हिमांचल जो ग्रेट हिमालय है, और शिवालिक की पहाड़ी जिसको हम साउथ हिमालय भी कहते हैं, हैज डीप कैनॉन गर्ज बाय द रिवर फ्लोइंग इनटू द गंगा प्लेन, जो गंगा प्लेन में रिवर फ्लो करती हैं वो वहाँ पे कैनॉन भी बनाती हैं। ओके, तो ये भी ऑप्शन सही है। देखिए हिमालय वाला हम लोगों ने कल थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर ये हिमालय है तो ऐसे भी वर्टिकल भी डिवाइड है, फिर हॉरिजेंटल भी डिवाइड है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ जाके देख लीजिएगा एक बार आप लोग फर्स्ट पार्ट में। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन, देखिए यहाँ पे एक ही बात है, लॉन्गिट्यूड को ही मेरिडियन भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियन। तो लिखा है स्टैंडर्ड, मानक रेखा, यानी कि जिससे टाइम हम लोगों ने बनाया कि इंडिया में इतने टाइम पे इतना होगा, यहाँ पे इतना बजेगा। ओके, तो ये कौन सी है, ये फिगर में देखिए, ये है मानक रेखा हमारी, कहाँ पे है, 1 सेकेंड, हाँ 82.5 और कहाँ से होके गुजरती है, उत्तर प्रदेश। देखिए जो मानक रेखा है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। सेकंड मध्य प्रदेश से होती है, यहाँ से देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश जा रहा है, 1 2 आंध्र प्रदेश, यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, और उड़ीसा। ओके, तो ये देखिए 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी पूछा जाता है कि जो मानक समय रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ओके, तो आवर आंसर इज 82 डिग्री 13 मिनट ईस्ट। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, मौसीराम। कहाँ पे, मौसीराम, और ये है कहाँ, मेघालय में। कहाँ पे, मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एक्चुअली होता क्या है, ओके, होता क्या है कि जैसे ये इंडिया है नीचे, यहाँ से, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से मानसून आया, जब इधर से होके नॉर्थ इंडिया में जाता है तो यहाँ पे बहुत सारी हिल है, जैसे गारो खासी जयंतिया है, मिसमी है, ये सारी हिल है। तो इनसे क्या होता है कि जो यहाँ से विंड जा रही हो टकराती है और वहीं पे वो बहुत ज़्यादा बारिश कर देती है। ओके, तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मौसीनराम, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थन प्लेन ड्यूरिंग समर। समर के समय जो विंड ब्लो करती है नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ इंडिया में, उसको क्या कहते हैं, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लू। यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, इन जगहों पे जो गर्मी के समय विंड ब्लो करती है उसको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। विंटर में क्यों बारिश होती है, अभी हम लोगों ने देखा था विंटर गया उसमें भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी इस बार। तो विंटर में क्यों बारिश होती है, तो उसका
एक सिंपल सा आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, मेडिटेरेनियन सी में क्या होता है कि वहाँ से मेडिटेरियन सी से भी वेपर्स उठते हैं और वहाँ पे एक साइक्लोन बनता है जो कि जेट स्ट्रीम, मतलब देखिए ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है लेकिन एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि वहाँ से जब उठता है तो जेट स्ट्रीम जो होती है ऊपर बहती हुई रहती है, जेट स्ट्रीम के संपर्क में आता है, फिर वो तिब्बतन प्लेटू से होके और ऐसे ऐसे कई जगहों पे क्या होता है, सिंक होता है वहाँ पे। और जो इंडिया में बारिश होती है ठंडियों में, तो ठंडियों में बारिश क्यों होती है, मेडिटेरेनियन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से होता है, मेडिटेरेनियन सी से। ओके, तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। मतलब कि ठंडी के मौसम में ठंडी क्यों रहता है इंडिया में, जाहिर सी बात है ठंडे दिन ठंडे रात, यानी कि कोल्ड डे एंड कोल्ड नाइट। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने ज्योग्राफी स्पेशल के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।